तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। अभी देखो, अभी सुबह के 6 बज चुके हैं और मैं जा रहा हूँ कोचिंग के लिए। तो कोचिंग से आएंगे 8 बजे। आज सीधा लाइब्रेरी नहीं जाएंगे, आ जाएंगे सीधा घर पर, क्योंकि घर पर आकर मेरे को आज मेरे पापा का श्राद्ध भी है। तो पूरी सब्जी खीर भी बनानी है और दूसरी चीज़, घर पूरा फैला हुआ है, पूरा मैसिव हुआ पड़ा है, तो उसको भी साफ़ करना है। और देन मैं जाऊँगा लाइब्रेरी। तो घर पे आके 1.5 घंटे का काम है, वो करके जब जाऊँगा तो हम निकलते हैं, क्योंकि फटाफट से 6 बज चुके हैं। 6 बजने में 2-3 मिनट है, क्योंकि मेरे को 10 1 मिनट ट्यूशन जाने में भी लगते हैं। तो फटाक से निकलते हैं। मैंने दूध वगैरह कुछ नहीं खाया। 8 बजे आऊँगा, जब लेके आऊँगा तब पीते हैं दूध चाय जो भी पियेंगे, या खाना वगैरह बना के खाना खाएंगे। तो जब तक के लिए देता हूँ आपको हालत। ये देखो, सारे कपड़े वगैरह यहाँ पे, सब्जी वगैरह, मतलब सारा फैला पड़ा है। घर वगैरह साफ़ करते हैं। इतने हमारे ना एक और दिक्कत ये भी है कि हमारे ये जो आजकल चले नहीं गैस चूल्हे, तो ये प्लास्टिक के चल गए कि भाई यूं करो तो सीधा लाइटर की जरूरत नहीं पड़ती, माचिस की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो वाला चूल्हा था हमारे, तो उसमें लग गई आग। तो हमें इमरजेंसी में ये लगाना पड़ा। ये हमारे पड़ा था एक। तो मेरे को बनानी है, पापा का आज श्राद्ध है, तो मम्मी कही हुई नौदेवी मम्मी कह रही, वैसे तो मैंने वहाँ पे जिमा दिए बंदर और गाय भी, लेकिन तू फिर भी खीर और रोटी और सब्जी बना लियो और गाय को खिला दियो और ऊपर छत पे डाल लियो। तो भैया एक चूल्हा है, तो इस पे एक बार में करके बनेगी। तो इतने में घर साफ करूंगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस पे मैं इतने आलू उबलने के लिए रख दूं। इतने फिर घर वर साफ करूंगा, आलू उबल जाएंगे, इतने आलू छीलूंगा, या फिर खीर रख दूंगा। इतने खीर बनेगी, इतने चून मांड लूंगा, आटा गूंद लूंगा। आटा गूंदने के बाद फिर पूरी पूरी बनाऊंगा या रोटी बनाऊंगा, कुछ भी बनाऊंगा। मम्मी ने कहा कि श्राद्ध के लिए तो छोटी छोटी फुलकियाँ बनेंगी, तो छोटी छोटी फुलकियाँ बनाऊंगा। और फिर बस फिर काम करके खाना वाना खा के फिर या तो घर में पढ़ाई करेंगे या फिर लाइब्रेरी में जाएंगे, देखते हैं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो इतना काम करने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ, क्योंकि बहुत सारा काम है। सुबह रात को मैं सोचा 3 बजे, मैंने सोचा था कि सुबह रनिंग करने जाऊँगा, लेकिन यार 3 बजे सोने के बाद 4 बजे 1 घंटे में काम उठा जा रहा है। फिर मेरी आँख खुली 5:30 बजे मेरे से, लेकिन 5:30 बजे भी नहीं उठा जा रहा था। मेरे से 5:30 बजे भी नहीं उठा जा रहा था कतई भी। लेकिन मैं ये सोच के उठ गया कि अगर मेरी एक दिन की भी छुट्टी हो गई तो मेरा बहुत लॉस हो जाएगा पढ़ाई का। तो मैं इसलिए 5:30 बजे उठा, 6 बजे तक चला गया। अब 9 बज गए, मैं आ गया हूँ, सामान लेके आया हूँ। आटा भी नहीं था, आटा लेके आया हूँ, दूध लेके आया हूँ, और तो कुछ नहीं लाया बस। तो इसलिए मैं ट्यूशन चला गया। मैंने कि चल रोज 2 घंटे की बात है, चले जा आके सो लियो लाइब्रेरी। तो ये थोड़ा सा लेट भी चल जाए, घर में थोड़ा लेट पढ़ लियो, कुछ नहीं होता। लेकिन वहाँ की छुट्टी करते ना बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। मैं परसों नहीं जा पाया, तो परसों के भैया मेरे को बहुत कुछ छूट गया। बच्चों से मांगी कॉपी वगैरह या फोटो वगैरह खींची है मैंने। तो भैया इतना काम करने के बाद आपसे मिलते हैं। कौन, क्योंकि पेड़ों का पानी देखो, मैंने कल शाम को ही डाला था, क्योंकि मैं सुबह डालना भूल गया था। मैं दोपहर को आया था अपने घर पे, फिर दोपहर को डाला 4 बजे तक। तो पेड़ों में पानी अभी है, लेकिन फिर भी हम पेड़ों में पानी डालेंगे सारों में। ये देखो, ये हमारा देखो कितना अच्छा पेड़ हो रहा है एलोवेरा का। ये चलो पेड़ों में पानी डाल दिया, अब चलते हैं। देखी होगी, जब मम्मी चली जाती है तो घर के सारे काम करने पड़ते हैं, A to Z। कोई नहीं करता भैया, कोई है ही नहीं घर में हमारे, तो भाई देव मैं और मम्मी के अलावा। भाई है वो ज़्यादातर जॉब के मामले में बाहर ही रहता है। तो आलू उबाल दिए, उबाल के यहाँ रख दिए, इनको छीलेंगे। खीर बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है, देखो खीर बन के रेडी हो चुकी है। खीर को हम उतार लेते हैं और फिर आटा गूंदते हैं। आटा गूंदने के बाद फटाक से करते हैं, हम खीर को बंद कर देते हैं। एक चूल्हा है ना, इसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। खीर को ढक के रखेंगे। और भाई देखो, अभी डाला था मैंने पेड़ों में पानी, तो अब झाड़ू लगाया। उससे पहले अब लगाऊंगा पोछा, क्योंकि भाई मम्मी होती थी तो घर में एक काम ना हो करना पड़ता था। लेकिन भाई अब तो जो चीज़ फैल रही है वो फैली की फैली पड़ी रह रही है घर में। वो चीज़ फैली की फैली पड़ी रह रही है घर में, तो और कौन करेगा? अपन को ही करना है, और कोई तो बाहर से आने का नहीं। जो भी करना है सब अपन को ही करने का है। तो भैया कल करे सो आज कर, आज करे सो। बाय द वे, कल एक बात बताता हूँ मेरे को, कल क्या हुआ, पोछा लगाते लगाते बताता हूँ मैं। कल ना, चलो पहले बता दूँ आपको, फिर लगा दूँगा पोछा। कल ना मेरे को रात को मैं 3 बजे सोया। 3 बजे तक मेरे को पता नहीं क्या बेचैनी थी क्या नहीं थी। मेरे को ऐसे सपने आ रहे कि पता नहीं कोई मरने वाला है और उनके घर में उसकी लाश रखी है, और उसकी मतलब घर वाले सभी रो रहे हैं। मुझे नहीं पता नाम, मुझे शक्ल याद आई लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा उसका। वो मेरे एक दोस्त है, पता नहीं क्यों, लेकिन भगवान उस मेहर करे, उसको सुरक्षित रखे और उसके घर वाले उसकी रक्षा करें।
और प्लीज़ सब अपने घरों में सुरक्षा करो। मेरे को ऐसा लग रहा है कल से कोई ना कोई तो मरेगा मेरे आड़ोस पड़ोस में, ये मतलब मेरे जानकार में। तो प्लीज़ अपने घरों में सुरक्षा रखो, क्योंकि दिल में हो जाती है पहले से घबराहट सी होने लगती है मेरे को जब भी ऐसा कुछ होने वाला होता है। तो पता नहीं पहले से दिल में मेरे घबराहट सी हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई जाने वाला है। तो प्लीज़ अपने अपनी रक्षा करो, अपने को ध्यान रखो, अपने ऊपर पूरा ध्यान रखो भैया, किसी तरीके की वो मत रखो। अच्छा पानी पियो, अच्छा खाना खाओ, अच्छे अपने स्वास्थ्य रखो, मेंटल हेल्थ को अच्छा रखो। तो भाई सब कुछ अच्छा रखो। और मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर पोछा। पोछा लगाने के बाद फिर खाना बनाएंगे, खाना बनाने के बाद फिर पापा का श्राद्ध करेंगे, पापा का श्राद्ध करके फिर अपन भी खाना खाएंगे, अपन खाना खा के फिर जाएंगे लाइब्रेरी पढ़ने को मेरे भाई। ओके मेरे भाई। तो आज हम बनाने जा रहे हैं रोटी सब्जी और खीर। खीर मेरी ऑलरेडी बन के रेडी हो चुकी है। तो मैंने खीरा पहले से छीले हुए थे, तो मैंने खीरों को छोटे छोटे स्लाइस में काट कर लिया। फिर आलू उबले हुए थे, तो मैंने सोचा चलो आलू को छील दिया जाए। तो मैं आलू छीलते छीलते एक बात सोच रहा, यार ये श्राद्ध भी कैसी चीज़ है ना, हमारे बीच में से कोई इंसान ऐसा चला जाता है, मतलब अच्छा नहीं लगता। लेकिन भैया खासकर बाप के साथ तो अलग ही कनेक्शन होता है बच्चों का। लेकिन लाइफ है, ये सोच के भी मन को बहला दिया जाता है कि भाई लाइफ है, लाइफ में सब कुछ होता है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ही होती है लाइफ में। लेकिन चलो यार जो हो गया सो हो गया, लेकिन श्राद्ध तो करना पड़ेगा। तो सोचते सोचते मैंने आलू छील रहा था और मेरे आलू सारे छिलके तैयार हो गए। तो ये जो छिलके थे आलू के, ये मैंने उठा के साइड में एक पन्नी रखी थी उसमें रख दी, फेंक दिए मतलब। फिर फेंकने के बाद मेरे को पापा की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी श्राद्ध कर दो, खास कर बिना मम्मी के, क्योंकि मम्मी मेरी जब मंदिर गई हुई है नौ देवी। तो मैंने मसालदानी खोली, कुकर में थोड़ा सा पानी था वो फेंका, और ये देखो खीर थी, खीर ढक के रख दी। फिर मैंने लिया सबसे पहले तेल, और तेल डाला। तेल डालने के बाद मैंने मसालदानी में से इसमें डाला थोड़ा सा जीरा, क्योंकि अभी तेल गर्म नहीं था तो हमने जीरा वापस रख दिया। इतने हमने एक प्लेट धो के परात धो ली। फिर हमारा तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, तो हम ये देखो, ये हमारे हाथ में ये कटोरे में टमाटर है और हरी मिर्च कट करके रखी हुई थी मैंने। तो जीरा डालने के बाद मैंने ये डाली, ये थोड़ी सी पकने के बाद मैंने न लाल मिर्च, नमक, हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला ये डाली। ये डालने के बाद थोड़ा सा कुकर को अपने स्टाइल में घुमाया ताकि मसाला मिक्स हो जाए। चमचे से करते तो वो मेरे को स्वाद नहीं आता, ये अपने स्टाइल में मिक्स करना मेरे को पसंद है। फिर मैंने आलू जो उबले हुए थे उनको छोटा छोटा स्लाइस किया और कुकर में डाल दिया। तो सारे आलू जैसे ही ख़त्म हुए, तो फिर मैंने कुकर में डाला थोड़ा सा पानी। उससे पहले मैंने प्लेट धोई। कुकर में पानी डालने से पहले मैंने अच्छे से चला ली सब्ज़ी अच्छे से, और बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला और कुकर को कर दिया बंद। इतने कुकर में सब्ज़ी बनती, तो मैंने सोचा आटा लगा लिया जाए। तो आटा लगाने से पहले आटा मैंने छाना, बिल्कुल मैंने जस्ट थोड़ा सा आटा लिया। इतना आटा लिया कि 4 फुलकियाँ पापा की बनी छोटी छोटी, और 4 रोटियाँ मेरी बनी बड़ी बड़ी। केवल 8 रोटियों का आटा मांडा मैंने। ये आटा गूँथते गूँथते मैंने ये देखा, आज इतने दिनों बाद मैं रोटी बना रहा हूँ, लेकिन मेरे से ज़्यादा टाइम नहीं लगा आटा गूँथने में। केवल जेन्युइनली 2 से ढाई मिनट लगे होंगे, आटा गूँथ के रेडी। और आटा भी बहुत अच्छा गूँथा आज तो। ये देखो, आपको दिख भी रहा होगा कितना अच्छा है, पर आज बिल्कुल चकाचक हो गई। इसी को कहते हैं अच्छा आटा गूँथना। लेकिन जब मम्मी रहती है तो यार कुछ काम नहीं करना पड़ता, लेकिन जब सारा काम करना पड़ता है तो माँ की बहुत याद आती है। मेरे को श्राद्ध करते वक्त अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। लेकिन भैया जय माता दी, मेरी मम्मी की यात्रा सफल में हो। तो मैंने छोटे छोटे इतने सब्ज़ी बन रही थी, मैंने छोटे छोटे पहले और 4 फुलकियाओं के लिए लोई बना ली, और 4 बड़ी बड़ी अपनी रोटियों के लिए लोई बना ली। तो सब्ज़ी में सीटी नहीं आ रही थी, तो मैंने ये बेल के भी रख ली आठों की आठों। तो मैंने फटाफट बेली। और एक मज़ेदार बात और थी कि आज सारी की सारी रोटियां मेरे से गोल बेल रही थी। इतने ही मैंने रोटियां बेली तो सब्ज़ी बन चुकी थी। तो मैंने फिर तवा रखा हो इस पर चूल्हे पे। तो तवा रखने के बाद मैंने देसी घी उठाया, क्योंकि देसी घी लगा के इस पर सब्ज़ी और खीर रखते। तो ये देख सकते हो आप, ये 2 छोटी छोटी रोटियाँ थी और 2 बड़ी बड़ी, मतलब मेरी छोटी रोटियाँ नहीं थी, पापा की थी, और मैंने अपने लिए बड़ी बड़ी रोटियाँ बनाई थी। तो ये मैंने एक साथ चूल्हे पे 2 रोटियाँ भी सेकी। ये देखो, जब चारों छोटी छोटी फुलकियाँ सिक गई, तो फिर मैंने ऐसे सेकी है हल्की हल्की सी। और सेकने के बाद मैंने एक प्लेट में अलग रख ली, क्योंकि एक प्लेट में अलग रखने के बाद उस पर मैं खीर, सब्ज़ी और थोड़ा सा पानी से चारों तरफ घुमा के हाथ जोड़ के मैंने 2 तो फुलकियाँ ऊपर कौवे के लिए डाली और 2 गायों को बाहर दे के आ गया। तो ऐसे करके मैंने श्राद्ध किया अकेले। आज पहली बार मैंने श्राद्ध अकेले किया, नहीं तो ऑलरेडी मतलब हमेशा मेरे साथ श्राद्ध करते वक्त मम्मी रहती थी। तो मैंने जो 4 फुलकियाँ है अलग प्लेट में ली थी, उनको मैंने थोड़ा थोड़ा घी से चुपड़ा। घी से चुपड़ने के बाद जो घी बच गया मैं उसको वापस नहीं डालूँगा, मैंने एक अलग कटोरी में घी को रखा।
और घी डालने के बाद मैंने उस पर थोड़ी थोड़ी खीर डाली, लेकिन मैंने देखा सब्ज़ी तो आई नहीं, फिर मैं सब्ज़ी डाल के सब्ज़ी लाया। सब्ज़ी रखने के बाद पहले मैंने खीर डाली थोड़ी थोड़ी चारों फुलकियाओं पे। जैसे ही खीर डाली फिर मैंने थोड़ी थोड़ी उसी प्रकार से सब्ज़ी डाली। सब्ज़ी काफ़ी गर्म थी, लेकिन खीर बने हुए बहुत देर हो गई थी तो खीर ठंडी थी। तो मैंने दोनों चीज़ डालने के बाद मैंने पानी लिया, पानी से थोड़ा घुमाया और हाथ जोड़ लिए प्लेट के, और फिर मैं ये लेके चले गया छत पे। छत पे हमने एक देखो कोई और भी रख के गया अपना श्राद्ध निकाल के, तो हमने एक जलहरी रखी हुई है, हम डेली इसमें ऊपर जाके कुछ ना कुछ डाल आते हैं। तो इसी में हमने अपने ये 2 फुलकियाँ डाल दी, और 2 फुलकियाँ मैं नीचे लेके जाऊँगा क्योंकि ये मैं डाल के आऊँगा बाहर गाय को। तो ये लेके हम जा रहे हैं बाहर नीचे नीचे, तो चलते हैं फिर। तो गाइस अपना खाना मैंने डाल लिया। अपना खाने से पहले हम अपने लड्डू गोपाल को खाना खिलाते हैं। तो सबसे पहले हम रोटी खिलाएंगे, लेकिन दिखाते नहीं खाना खिलाने से पहले। तो आपको मिलाते खाना किसी को दिखाते नहीं है, छुपा के भोग लगाते हैं, क्योंकि बताते हैं किसी को दिखाते हैं तो लड्डू गोपाल खाना नहीं खाते। तो अब मैंने अपने लिए भी ले आया हूँ, अब खुद खाऊंगा। अब भाई बहुत ज़्यादा थक गया हूँ खा के, थोड़ी देर 1-1.5 घंटे। देखो कितना बज गया, 9 बजे आया हुआ था मैं ट्यूशन से, 11 बज गए, 2 घंटे चलेगा मेरे इस चीज़ में। अब भैया अब 1-2 घंटे सोऊंगा, 1 घंटे तो एटलीस्ट सोऊंगा 12 साढ़े 12 बजे तक सोऊंगा बस। फिर शाम तक पढ़ूंगा, लाइब्रेरी में जाऊंगा, देखूंगा। वैसे घर का माहौल भी बहुत शांत है, बिल्कुल शांत है। ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ मुर्दों की नगरी में आ गए। मैंने कल भी बोला आपको कि ऐसा लग रहा है पता नहीं कैसे मुर्दों की नगरी में आ गए हैं। तो बस खाना खाते हैं, मिलते हैं आपसे खाना खाने के बाद। जैसे निकल गए, अब जाना है घर पर, 9 बज चुके हैं। अब घर पर जाकर खाएंगे खाना, फिर सो जाएंगे। तो अब चलते हैं घर पर। अभी निकल गए हम लाइब्रेरी से, तो चलते हैं घर पर, मिलते हैं आपसे घर पर। तो मैं आ गया हूँ घर पे। अभी देख सकते हो अब टाइम कितना हो रहा है, आपको उल्टा दिख रहा है, लेकिन 9 बज गए, पूरे 9 बजने में 5 मिनट है। आप देख सकते हो 9 बजने में 5 मिनट है। थोड़ी जल्दी आ गया मैंने की, थोड़ी सी भूख भी लग रही थी। मैंने घर जाके खाना खाएंगे, दूध पियेंगे, और यार मन भी नहीं लग रहा था आज, थोड़ा थोड़ा मतलब मन करता घर चल घर चल। तो घर आ गए हूँ, 9 बज गए, खाना वाना खाते हैं, फिर थोड़ी देर पढ़ेंगे, फिर सो जाएंगे, फिर सुबह उठेंगे कल से। लेकिन लेकिन कल से पक्का जाएंगे रनिंग करने, 100% जाएंगे। 4 बजे उठेंगे और 5 बजे निकल जाएंगे घर से बाहर। 4 बजे उठेंगे, 4 से 5 में मैं गर्म पानी पीऊंगा, फ्रेश हो जाऊंगा और तैयार हो जाऊंगा रनिंग करने के लिए। और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज घर पे कर लूंगा, इतना काम कर लूंगा 5 बजे तक। फिर 5 बजे रनिंग करने के लिए बाहर हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 5-5:15 लास्ट है। ओम तो आएंगे, फिर जाएंगे ट्यूशन। कल से डेली जाना है तो जाना है, ये नहीं कि भैया आज रहने देते, आज मन नहीं करा। डेली मैं सोचता हूँ 5 बजे यार इतना अंधेरा होता है, अंधेरे में कहाँ जाएगा। सुबह उठने का मन करता है, लेकिन ये सोचता हूँ यार इतना अंधेरा होगा, अंधेरे में कहाँ जाएगा यार रोहित, तू कहाँ जाएगा यार। तो इसलिए नहीं जा पाता मैं। तो कल से पक्का जाएंगे। और अभी 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 मेरी मम्मी से बात हुई, मैंने पूछा मम्मी कहाँ पहुँच गई आप। तो मम्मी कह रही मैं नैना देवी पहुँच गई। मैंने पूछा वैष्णो देवी नहीं पहुँची अभी तक, कह रही 3-4 दिन लगेंगे अभी तो वैष्णो देवी में। मैंने कहा सही है भैया, घूमते घूमते पहुँच चुका है। अभी तो किसी गुरुद्वारे में है कहीं, पंजाब वगैरह में बता रही है अभी तो शायद, तो उधर है। तो आएंगी फिर शायद 12 या 13 तारीख में आएंगी। तब तक अकेले रहना। आज तो अभी फिलहाल 6 तारीख है यार, कम बहुत दिन अकेले रहना है। तो फिलहाल मिलते हैं आपसे यार, कुछ खा पी ले, रोटी सब्जी खा ले। अभी बाय द वे मैं नीचे से गोलगप्पे खा के आया हूँ, क्योंकि मैं नीचे से आ रहा था तो वहाँ गोलगप्पे एक तो गली के बाहर ही है यार कतई, और इतना टेस्टी बनाता है, इतने टेस्टी क्या बताऊँ तुम्हें। तो गली के बाहर आता हूँ मैं, पूरे रास्ते कुछ नहीं खरीदता ना कुछ खाता, लेकिन बाहर आते ही यार ये लास्ट दुकान है, यहाँ खा लेगा, फिर घर जाके ना मिलने वाले गोलगप्पे। तो खा ही लेता हूँ मैं रोज। लेकिन कल से भैया खा लो, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन कल से रनिंग पक्का है तो पक्का है, नो कॉम्प्रोमाइज मेरे भाई।